मंदिर में 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माँ जयंती देवी सुख समृद्धि से लेकर श्रद्धालुओं की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती है। जयंती देवी माता मंदिर चंडीगढ़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर गांव माजरी की पहाड़ी पर स्थित है। इन दिनों चैत्र नवरात्र को लेकर माता के दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। आम दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग माता जयंती देवी के दर्शन को पहुंचते हैं। चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी खास तौर पर माता जयंती देवी के दर पर आते हैं। सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या रविवार और मंगलवार को रहती है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और माता रानी फकीर को भी राजा बना देती है। सौ से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर माता की पिंडियों के दर्शन करने हो तो चंडीगढ़ के जयंती माजरी गांव में माता जयंती देवी के मंदिर जाया जा सकता है। करीब 200 साल तक छोटे से इस मंदिर को डाकू गरीबदास ने बनवाया था। मनी माजरा के जंगलों में रहने वाले गरीबदास माता जयंती देवी के बहुत बड़े भक्त थे। माता ने उसे दर्शन दिए तो उसके बाद उसने यहाँ पर माता का मंदिर बनवाया। पूरा साल इस मंदिर में कड़ी चावल का लंगर चलता रहता है। 500 साल पुराने इस मंदिर में शक्ति पिंड की स्थापना की गई थी। आइए आपको बताते हैं अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण राजा गरीबदास द्वारा करवाया गया था। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि माता की पिंडी हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से 17वीं सदी के तत्कालीन हथनौर रजवाड़े के राजकुमार की शादी के समय लाई गई थी। हथनौर के राजकुमार की शादी कांगड़ा की राजकुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद पिंडी हथनौर राज्य की नदी के किनारे स्थापित की गई। राजकुमारी की मौत के बाद माता की पूजा बंद हो गई और उस समय डाकू गरीबदास ने पूजा शुरू की। पूजा के दौरान डाकू गरीबदास ने पिंडी को नदी के किनारे से उठाकर शिवालिक की पहाड़ी पर स्थापित किया। डाकू गरीबदास राजा बन गया और शिवालिक की पहाड़ी के नीचे माजरी गांव की स्थापना हुई और आज मंदिर का नाम जयंती माजरी से जाना जाता है, जहां पर भक्त मनोकामना पूरी करने के लिए चंडीगढ़ के अलावा विभिन्न राज्यों से आते हैं। माता जयंती देवी के मंदिर में आकर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु लगातार मंदिर आते हैं। भक्तों की सेवा के चलते नवरात्र और आम दिनों में भी लंगर लगाया जाता है। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के बाद खुद की इच्छा अनुसार मंदिर की मुरम्मत भी करवाते हैं। मशहूर कथा के अनुसार बाबर के राज्य में हथनौर का राजा एक हिंदू राजपूत था। उसके 22 भाई थे। उनमें से एक भाई की शादी कांगड़े के राजा की बेटी से तय हुई। वह माता जयंती देवी की बहुत बड़ी उपासक थी। रोजाना माता के दर्शन करके ही जलपान करती थी। उसने माता से कहा कि मैं तुम्हारे बिना इतनी दूर कैसे रह पाऊंगी। माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि बेटी, तुम्हारी डोली यहाँ से उस समय ही उठ पाएगी जब तुम्हारे साथ मेरी डोली भी उठेगी। शादी के बाद जब डोली नहीं उठी तो सब चिंता में पड़ गए। इसके बाद लड़की ने अपने पिता को सपने वाली बात बताई।
उसके बाद माता की डोली भी सजाई गई। लड़की और माता की डोली हथनौर वाले राजा के साथ विदा हुई। राजा ने पुजारी को भी साथ भेजा। उसी वंश के पुजारी अब तक माता की पूजा करते आ रहे हैं। करीब 200 साल तक छोटे से रहे इस मंदिर को बाद में डाकू गरीबदास ने बनाया। वह मुल्लापुर का राजा गरीबदास कहलाया।